किसी के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो क्या? यह सवाल जो सामान्य तौर पर एक साधारण धार्मिक यात्रा का प्रतीक समझा जा सकता है, उस वक्त एक नया रूप लेता है। जब यह सवाल किसी से पूछा जाता है, तो यह सिर्फ एक पूछताछ नहीं होती, बल्कि यह एक गहरे आंतरिक बदलाव और एक भावनात्मक स्थिति का संकेत होता है। यह सवाल उस पल को और गहरा बना देता है, जहां दो लोग अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े होते हैं और उनके मन में वह सभी सवाल होते हैं जो कभी उनसे नहीं पूछे गए थे। मंदिर जाना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और मानसिक सफर होता है, जो हम अकेले या किसी के साथ तय करते हैं। यह सवाल खुद को और अपने रिश्ते को जानने का एक माध्यम बन जाता है। एक ऐसा सवाल जो न सिर्फ वर्तमान, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। इस सवाल के बाद जो कहानी सामने आती है, वह न केवल धर्म, बल्कि रिश्तों, संघर्षों और परिवर्तन की कहानी है। इसे देखते हुए हम उन सवालों और उलझनों का सामना करते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी एक सामान्य दिन की शुरुआत से शुरू होती है, जिसमें सब कुछ सामान्य सा लगता है। मगर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और जैसे जैसे घटनाओं का क्रम खुलता है, यह सवाल एक नई दिशा में मोड़ लेता है और पात्रों को उन सवालों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे पहले कभी महसूस नहीं करते थे। इस सवाल का उत्तर सिर्फ एक सामान्य धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे जीवन के सबसे गहरे पहलुओं को खोलता है। संगीत कहानी में पहले हम अमित और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत को देखते हैं। अमित, जो सामान्यतः एक साधारण और शांत व्यक्ति था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम अभीर है, एक दिन घर में बैठी अपनी दिनचर्या में खोई हुई थी। अचानक अमित उससे पूछता है, क्या तुम मंदिर जाने के लिए तैयार हो? यह सवाल उस दिन के सामान्य माहौल को तोड़ देता है। अगर इसे देखा जाए, तो यह सवाल सिर्फ एक सामान्य धार्मिक यात्रा का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत था। अभीर के मन में तुरंत कई सवाल उठते हैं। अमित का यह सवाल क्यों? क्या वह सच में मंदिर जाने के लिए तैयार है? या फिर इसके पीछे कुछ और है? अमित, जो पहले कभी इस तरह की धार्मिक क्रियाओं में शामिल नहीं था, आज ऐसा सवाल क्यों उठा रहा था? क्या यह केवल एक धार्मिक यात्रा है, या फिर इसका कोई और गहरा अर्थ है? क्या अमित के मन में कुछ ऐसा था जिसे वह अब अपनी पत्नी से साझा करना चाहता था? क्या वह अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहता था, या फिर उसे किसी नई दिशा की तलाश थी? अभीर इस सवाल के बारे में सोचते हुए खुद से यह सवाल करती है, क्या अमित कुछ छिपा रहा है? क्या वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है? उसके मन में कई सवाल घूमते हैं और वह इस उलझन में रहती है कि क्या उसे इस सवाल का जवाब देना चाहिए या फिर इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह जानती है कि इस सवाल का उत्तर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, और यही सोचते हुए वह अपने भीतर एक बदलाव महसूस करती है। इस समय अमित की मानसिक स्थिति कुछ अजीब सी होती है। वह अपनी पत्नी से सामान्य बातचीत कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा नजर आता है। क्या वह भी इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहा है? क्या यह सवाल सिर्फ एक सामान्य धार्मिक यात्रा के बारे में है, या फिर यह उसके भीतर के एक बड़े बदलाव का प्रतीक है? कुछ समय बाद अमित पूजा की थाली लेकर बाहर जा रहा होता है और घरवाले इसे देखकर यह सोचते हैं कि शायद वह मंदिर जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह घर की चौखट पर पहुंचता है, एक अप्रत्याशित घटना घटित होती है। चारू, जो घर के भीतर थी, बाहर आ जाती है और उसे देखकर अमित अचानक रुक जाता है। चारू की आंखों में शंका और चिंता की झलक होती है। वह बिना किसी पूर्व तैयारी के अमित से पूछती है, यह यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सवाल चारू की चिंता को उजागर करता है। वह महसूस करती है कि कुछ अलग हो रहा है और वह इस बदलाव को समझने की कोशिश करती है। अमित की प्रतिक्रिया थोड़ी चुप्पे है और वह बिना कुछ कहे अपनी आरती शुरू कर देता है। चारू, जो पहले इस स्थिति को हल्के में ले रही थी, अब एकदम से गहरी उलझन में पड़ जाती है। वह यह सोचने लगती है कि क्या अमित ने कुछ ऐसा किया है जिसे वह नहीं समझ पा रही है। क्या यह एक साधारण पूजा है, या फिर इसमें कुछ और छिपा हुआ है?
अमित का यह व्यवहार चारू के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। वह सोचती है कि क्या अमित का यह कृत्य उनके रिश्ते की दिशा बदलने वाला है? क्या वह किसी गहरे बदलाव का संकेत दे रहा है? और क्या यह पूजा किसी और अर्थ में हो रही है? इन सवालों के बीच चारू का मन गहरे भ्रम में था। वह सोचती है कि क्या उसे इस पूजा में शामिल होना चाहिए या फिर उसे इस स्थिति से बचना चाहिए। क्या यह उनके रिश्ते का मोड़ है या फिर सिर्फ एक साधारण धार्मिक क्रिया है? इसी दौरान मनीष की कड़ी चेतावनी सामने आती है। मनीष कहता है, अगर तुमने अंदर पैर रखा तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म हो जाएगा। मनीष के शब्दों में एक गहरी चेतावनी छिपी होती है और यह चारों को एक नई दुविधा में डाल देता है। अब उसे यह समझने में काफी कठिनाई होती है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे मनीष की बात माननी चाहिए या फिर उसे अमित के साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? मनीष की चेतावनी घरवालों में भी तनाव का माहौल पैदा कर देती है। इस चेतावनी का असर सिर्फ चारों पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। यह सवाल अब किसी धार्मिक यात्रा का नहीं, बल्कि रिश्तों के भविष्य का सवाल बन जाता है। क्या चारों का रिश्ता इस चेतावनी के बाद टूट जाएगा या फिर वह इस स्थिति से उबर पाएगी? अबीर के मन में अब एक गहरी उलझन है। वह सोचती है कि क्या वह इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार है